फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर देखने वाले हैं, लोकतंत्र क्या और क्यों। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लोकतंत्र के विषय में जानेंगे। तो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। वहीं अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोक तथा क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। वहीं लोकतंत्र की विशेषताएं: एक वोट एक मूल्य, निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय लिए जाएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रतियोगिता हो, कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान हो। वहीं गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे म्यांमार में सेना नियंत्रक शासक बन जाता है और वहां लोगों की अपना प्रतिनिधि चुनने में कम कोई भूमिका नहीं होती है। सऊदी अरब में प्रतिनिधि शाही परिवार से है, राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह हक मिलता है। यहाँ भी निर्णय लेने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। आगे है निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ ने सेना का नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित किया। 2002 में उन्होंने खुद को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति घोषित किया। अगस्त 2002 में कानूनी ढांचा आदेश पारित किया कि वे राष्ट्रपति राष्ट्रीय व प्रांतीय विधानसभा को खारिज कर सकते हैं। वहीं अंतिम शक्ति सैन्य अधिकारी जनरल मुशर्रफ के पास थी। इससे पता लगा कि यह लोकतांत्रिक देश नहीं है। आगे है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रतियोगिता। तो चीन में देश की संसद के चुनाव के लिए हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जिसे क्वांगो रेनमिन दाइवियाओ दहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। चुनाव लड़ने से पहले एक उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई जाती है। 1930 में स्वतंत्रता के बाद से मेक्सिको अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हर 6 साल बाद चुनाव आयोजित करता है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनल पार्टी ने जीता था। यह लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। वहीं एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, राजनीतिक समानता लोकतंत्र का आधार है। कुछ उदाहरण जहां समान अधिकारों से वंचित किया गया नागरिकों को। 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में नागरिक नियमों ने रूसी अल्पसंख्यकों के लोगों के लिए वोट देने का अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल बना दिया। वहीं फिजी की चुनाव प्रणाली ने भारतीय फिजी की तुलना में स्वदेशी फिजी को अधिक मूल्य दिया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो लोकतंत्र के उस आधार का खंडन करते हैं जहां एक वयस्क नागरिक के पास समान मूल्य के साथ एक वोट होना चाहिए। वहीं आगे है कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली। ज़ानू पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे, जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, ने देश पर शासन किया। चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा ज़ैनू पीएफ दल की जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। उनकी सरकार ने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकार में वृद्धि की और उनकी जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। केवल सत्ताधारी दल के फैसले ही टेलीविज़न और रेडियो द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे, क्योंकि एक कानून मौजूद था जो राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता था। इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार में प्रमुख निर्णय जनता द्वारा चुने गए शासकों द्वारा लिए जाने चाहिए। बदलते शासकों में लोगों का उचित चयन हो, सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले तथा साथ ही सरकार की शक्ति संविधान के मूल नियमों द्वारा सीमित हो। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क।
अस्थिरता का तर्क बढ़ जाता है क्योंकि सरकार बार-बार बदल जाती है। लगभग हर 5 साल में चुनाव होते हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जेब भरने में लग जाती हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल नैतिकता पर हावी हो सकता है। वहीं कई परामर्श के कारण निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है। जनहित में ज्ञान की कमी के कारण गलत निर्णय लिया जा सकता है। आगे है, लोकतंत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। यह भ्रष्टाचार लाता है। इसमें खर्चा अधिक और पॉलिटिकल पार्टी चुनावी प्रचार के लिए खर्चा करती हैं। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क जानेंगे तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। इससे निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है क्योंकि इसमें कई परामर्श के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। मतभेदों व संघर्षों से निपटने का तरीका नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, वहीं गलतियों को सुधारने की अनुमति भी देता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। यदि इससे पहले के चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।